नमस्कार। आज के दौर में बढ़ते प्रदूषण से आम लोगों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे प्रकृति की शक्तियों को समझकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने एक कमाल की तकनीक विकसित की है जिसे क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा कहते हैं। क्या होती है क्लाउड सीडिंग और कैसे ये बढ़ते प्रदूषण को काफी हद तक कंट्रोल कर सकती है? आज साइंस स्पार्क में विस्तार से बात होगी इसी महत्वपूर्ण प्रयोग की। जैसे कभी बात होता है ना क्लाउड सीडिंग का, बादल जरूरी है और बादल का कैपेसिटी होना चाहिए कि रेन बने उसमें। आप जाके कुछ डाल दिया उसके अंदर, आजकल जो है सिल्वर आयोडाइड डाल, देन वो पहले से बारिश हो जाए, जो बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन। पहला सवाल, क्या होती है क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसका इस्तेमाल जानबूझकर बारिश कराने या मौसम में बदलाव लाने के लिए किया जाता है। इसे आसान भाषा में समझें तो यह बादलों में कुछ खास चीजें डालने जैसा है ताकि वे बारिश करना शुरू कर दें या ज्यादा बारिश करें। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि दिल्ली जैसे और भी जो शहर हैं जहां की हवा की गुणवत्ता प्रदूषण के चलते बहुत खराब श्रेणी में रिकॉर्ड की जाती रही है, वहां हवा की गुणवत्ता सामान्य या ठीक रखने के लिए इस तरह के प्रयोग बहुत कारगर साबित होते हैं। इसके लिए विमानों, ड्रोन या जमीन पर लगे ग्राउंड बेस्ड जनरेटरों से बादलों में सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस या नमक जैसे महीन कण छोड़े जाते हैं। ये कण बादलों के अंदर मौजूद छोटी छोटी पानी की बूंदों या जल वाष्प यानी कि भाप के लिए केंद्र का काम करते हैं, जो बादलों के पानी को तेजी से बूंदों में बदलकर बारिश करा देते हैं। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सूखे इलाकों में पानी की कमी को दूर कर सकती है। साथ ही दिल्ली जैसे शहरों में जब प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है तब यह बारिश के जरिए प्रदूषित हवा को तुरंत साफ करने में भी मददगार साबित होती है। इस तरह क्लाउड सीडिंग एक ऐसा वैज्ञानिक उपाय है जो हमें प्रकृति को थोड़ा सा धक्का देकर पानी और साफ हवा दोनों हासिल करने में मदद करता है। ह्यूमिडिटी मतलब जो वायु है या जो एयर है उसके अंदर सफिशिएंट नमी होना चाहिए। तो जितना दिन भर की जो आया है वाटर वेपर या नमी था नीचे, ऊपर जाके बादल बन गया। बादल बनने के बाद फिर क्लाउड बनने के बाद फिर बारिश होने के लिए क्या चाहिए? दो तीन चीज चाहिए। एक है आपका कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, जिसके ऊपर जो सुपर कूल ड्रॉपलेट है, ये तो सारा जो पूरा हवा में है, ड्रॉपलेट अभी बना नहीं, बादल के ऊपर जस्ट कंडेंसेशन होने के लिए तैयार है, उड़ रहा है। लेकिन ड्रॉपलेट बनने के लिए हमें कंडेंसेशन न्यूक्लियाई यानी आइस क्रिस्टल या सम केमिकल चाहिए, जिसको बोलते हैं क्लाउड माइक्रोफिजिक्स। सो माइक्रो और सम पार्टिकुलेट नीड एक्चुअली। तो अगर नेचुरल में वो कैरी किया है ऊपर तो अपने आप वो ड्रॉपलेट बन गई और जैसे आगे चला गया, जैसे पुरी में है आ गया, भुवनेश्वर में बारिश हो गया। ये नेचुरल उपाय में बारिश होता है। लेकिन क्लाउड सीडिंग, जब सीडिंग मतलब ये जो कोई भी चीज़ आप अगर सीडिंग कर रहे हैं आर्टिफिशियली, तो ये बादल बनना और थोड़ा उड़ रहा है, वो स्टेज में आप कुछ इंटरवेंशन करोगे। जो मैंने बताया ना, कुछ ऐसे पार्टिकल अगर डाल सकते हैं तो वो क्लाउड पुरी से भुवनेश्वर न आते हुए पुरी में जो बादल बना थोड़ा बहुत आके खोरदा या भुवनेश्वर पहले बारिश हो जाए। और ये सीडिंग करने के लिए एक तरीका ये है कि जो मैंने बताया कि जो क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई हो सकता है पुरी के ऊपर सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए वहाँ बारिश नहीं हुआ, उड़ रहा है और धीरे धीरे आगे आ रहा है। जहाँ पॉल्यूटेंट ऊपर में है उसके ऊपर वो ड्रॉपलेट बनेगा, नीचे गिरेगा। तो अगर आप ऐसे कुछ एरोप्लेन में या हेलीकॉप्टर लेके उसके ऊपर फेंक दिया, ठीक है ना, तो उनको मिल गया ना वो दवाई या वो जो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, जो सिल्वर आयोडाइड बोलते हैं, जो ड्राई आइस बोलते हैं। दूसरा सवाल, कैसे काम करती है क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग का तरीका बहुत सीधा है। ये बादलों को बताती है कि अब बरसने का समय आ गया है। ये तकनीक
इस सिद्धांत पर काम करती है कि बादलों में पानी तो होता है, लेकिन उसे बारिश की बूंदों में बदलने के लिए एक बीज या केंद्र की जरूरत होती है, जो कि बादलों के तापमान पर निर्भर करती है। और ये दो तरीकों से काम करती है। ठंडे बादलों यानी स्टैटिक सीडिंग, जिनका तापमान 0 से कम होता है, उनके लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर आयोडाइड के कण बिल्कुल बर्फ के क्रिस्टल जैसे दिखते हैं, इसीलिए जब इन्हें विमान से बादलों में छोड़ा जाता है तो ये पानी की बूंदों को आसानी से बर्फ के क्रिस्टल में बदलने के लिए एक बीज का काम करते हैं। ये क्रिस्टल बड़े होते हैं और पिघलकर बारिश बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गर्म बादलों यानी हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग, जिनका तापमान 0 से अधिक होता है, उनके लिए नमक, सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थ डाले जाते हैं। नमक में नमी खींचने की जबरदस्त क्षमता होती है। यह हवा से नमी को बहुत तेजी से खींचकर बड़ी पानी की बूंदें बना देते हैं। जब ये बूंदें बहुत भारी हो जाती हैं, तो वे गुरुत्वाकर्षण के कारण सीधे नीचे गिर जाती हैं और इस तरह हमें कृत्रिम वर्षा यानी क्लाउड सीडिंग मिलती है। कोई हेलीकॉप्टर या ऐसे कोई एयर में जाने वाली पकड़ के, इवन ड्रोन ऑल्सो, हाई पावर ड्रोन आप लेके केमिकल्स डाल सकते हैं और आपको जैसे बादल नजर आया, रडार रहना चाहिए आपके पास, बादल कहाँ डेवलप हुआ, क्योंकि ओपन आई में आप नहीं देख सकते। तो ये होता है जो क्लाउड सीडिंग बोलते हैं इसको, ये आपका जो एक्टिवेट करते हैं। ये जो क्लाउड सीडिंग है, इसमें आप सिल्वर आयोडाइड करते हैं और इसको आप पैसिव क्लाउड सीडिंग बोलते हैं, क्योंकि आप बना हुआ है डाल देते हैं। दूसरा जो है एक डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब सब कुछ है, नमी है और आप देख रहे हैं कि सनलाइट में लेक है, रिवर है, आ रहा है वाटर वेपर, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना ऊपर जाना चाहिए। तो आप पूरा प्रोसेस क्रिएट करना पड़ेगा। डायनामिक मतलब आपको पूरा लोअर का जो एयर कलम है ऊपर लेके बादल बनाने से लेकर के बारिश बनाने तक, उसको बोलते हैं डायनामिक क्लाउड सीडिंग। तीसरा सवाल, क्लाउड सीडिंग से क्या होता है फायदा? क्लाउड सीडिंग के फायदे सिर्फ बारिश लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी कई बड़ी समस्याओं का समाधान करती है। इसका सबसे बड़ा लाभ सूखे से राहत देना है, जहां यह कम बारिश वाले इलाकों में पानी की उपलब्धता बढ़ाकर किसानों को खेती में मदद करती है और खाद्य उत्पादन को सुनिश्चित भी करती है। इसके अलावा शहरों के लिए यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपाय है। जब प्रदूषण जैसे कि PM 2.5 और PM 10 बहुत बढ़ जाता है, तो कृत्रिम बारिश हवा में मौजूद जहरीले कणों को धोकर जमीन पर गिरा देती है, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI तुरंत सुधर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बारिश के बाद हवा साफ हो जाती है। यह तकनीक जंगल की आग बुझाने, स्मॉग कम करने और हवाई अड्डों पर कोहरे को हटाने में भी सहायक होती है और यहां तक कि पहाड़ों पर ज्यादा बर्फबारी कराकर गर्मियों में नदियों के लिए पानी का स्रोत भी बढ़ाती है। इस प्रकार क्लाउड सीडिंग पर्यावरण और जल प्रबंधन दोनों के लिए एक मल्टीटास्किंग और शक्तिशाली उपकरण है। चौथा सवाल, दुनिया भर में क्लाउड सीडिंग का कहां हुआ इस्तेमाल? क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल पूरी दुनिया में कई बड़े फायदे लेने के लिए किया गया है। भारत में महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने इसका उपयोग सूखे के दौरान खेती को पानी देने और पानी के स्रोतों को भरने के लिए किया है, जबकि अब दिल्ली में इसे सर्दियों के भयानक प्रदूषण और स्मॉग को धोकर साफ करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। वहीं दुनिया भर में चीन और UAE जैसे देश इस तकनीक से बारिश को बढ़ाते हैं ताकि उन्हें ज्यादा पानी मिल सके, और अमेरिका में इससे बर्फबारी बढ़ाकर नदियों में पानी की आपूर्ति बढ़ाई जाती है। इसका सीधा फायदा यह होता है कि सूखे वाले इलाकों में बारिश 10% से 30% तक बढ़ जाती है। शहरों की गंदी हवा यानी कि प्रदूषण साफ हो जाता है और पानी के भंडार भर जाते हैं, जिससे यह तकनीक हमारे लिए एक मददगार और बहुउपयोगी समाधान साबित होती है। अगला सवाल, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर वैज्ञानिकों का क्या मानना है?
मौजूदा हालात में वैज्ञानिक इसे वायु गुणवत्ता को ठीक रखने का एक बेहतर विकल्प मानते हैं। क्लाउड सीडिंग का मुख्य लक्ष्य प्रदूषित हवा को साफ करके और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कराकर लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार लाना है। उपयोग किए जाने वाले रसायन जैसे कि सिल्वर आयोडाइड अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत कम विषैले पाए गए हैं, जिसका मतलब यह है कि सामान्य उपयोग में इनसे स्वास्थ्य को कोई गंभीर खतरा नहीं होता। हालांकि एहतियात के तौर पर कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, जैसे कि संवेदनशील आबादी को सीडिंग के दौरान अस्थायी रूप से बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए ताकि बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक ये सुनिश्चित करते हैं कि पानी के स्रोतों की गुणवत्ता बनी रहे। इसलिए कृत्रिम वर्षा होने पर पीने के पानी को फिल्टर या शुद्ध करने की सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर क्लाउड सीडिंग तकनीक न केवल सूखे की समस्या और वायु प्रदूषण के संकट से निपटने में एक तात्कालिक और वैज्ञानिक समाधान प्रदान करती है, बल्कि यह भविष्य के जल संसाधन प्रबंधन और स्वच्छ पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकती है, जो विज्ञान और तकनीक के जरिए हासिल की जा सकती है। साथ ही पर्यावरण चुनौतियों के बड़े बदलावों की एक नई कहानी के रूप में लिखी जा सकती है।